अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आप भी किसी वफाकी या सूबाई पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जनरल नॉलेज यानी सिंगल पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मौसूल हो सके। अब हम आगे बढ़ते हैं और इम्तिहान में पूछे जाने वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि IBRD इज अनदर नेम ऑफ डैश। इसमें हमने बताना है कि IBRD का दूसरा नाम क्या है। हमारे पास जो ए ऑप्शन है उसमें हमें बताया गया है कि IMF को दोस्तों आपको पता है कि ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। दूसरे नंबर पर बी में हमें दिया गया है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है ये एक इंटरनेशनल इदारा है। तीसरे नंबर पर एशियन डेवलपमेंट बैंक और चौथा जो हमारे पास ऑप्शन है उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो इसका जो जवाब जो हमारे पास बनता है वो है वर्ल्ड बैंक। IBRD जो है वो एक दूसरा नाम है वर्ल्ड बैंक का। यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा MCQ है उसमें वो हमसे पूछता है कि केव स्क्वीकर इज अ स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन डैश। केव स्क्वीकर एक टाइप है फ्रॉग्स की जो कि किस मुल्क में पाई जाती है। स्पीशीज का दोस्तों आपको पता है कि ये बायोलॉजिकल जानवरों की अकसाम होती हैं। तो ये कौन सी मेंढक की अकसाम है केव स्क्वीकर जो किस मुल्क में पाई जाती है। इसमें हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो है वेस्ट इंडीज़। बी वाला हमारे पास जो ऑप्शन है वो है जिम्बाब्वे। सी में हमारे पास जो उसने ऑप्शन दिया है वो है साउथ अफ्रीका। और डी में हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो है कॉन्गो। तो दोस्तों इसमें हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो है जिम्बाब्वे। दोस्तों जहाँ तक तीसरे क्वेश्चन का सवाल है तो इसमें उसने हमसे पूछा है कि क्याट इज अ करेंसी ऑफ डैश। आप जब भी PPSC के पेपर में देखेंगे या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है उसके अंदर आपको किसी न किसी मुल्क की करेंसी के बारे में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए आपके लिए बेहतरीन सजेशन ये है कि आप कम अज़ कम 25 से 30 ममालिक जो बिल्कुल मशहूर हैं उनकी करेंसीज को वैसे भी याद करें। तो इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्याट इज़ द करेंसी ऑफ। नंबर ए पर जो हमारे पास ऑप्शन है वो है म्यांमार। बी वाला हमारे पास जो ऑप्शन है वो है लाओस। सी पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है भूटान। और आखिरी जो हमारे पास ऑप्शन है वो है कंबोडिया। तो दोस्तों इसके जो आंसर की बात है तो इसका म्यांमार जो है उसकी करेंसी का नाम है क्याट। चौथे नंबर पर हमारे पास ऑप्शन है कि डैश डिस्क्राइब्स द रॉकी पार्ट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट एंड इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। उसने हमसे ये पूछा है कि कौन सा हिस्सा ज़मीन के पथरीले हिस्से को बयान करता है और इसकी तारीखी इर्तिका को बयान करता है। तो इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन जो है इसका नंबर ए पे दिया हुआ है हमारे पास डेमोग्राफी। और नंबर 2 पर हमें उसने दिया हुआ है ज्योग्राफी। और थर्ड ऑप्शन जो है हमारे पास वो है जियोलॉजी। एंड द फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारे पास आ जाता है मॉर्फोलॉजी। तो इसके अंदर जो हमारे पास सही जवाब है वो है जियोलॉजी। जियोलॉजी ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा होता है जो हमें ज़मीन के पथरीले इलाके और उसकी हिस्ट्री और उसकी तारीख के बारे में बयान करता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे MCQs नंबर 5 को। इसमें उसने पूछा हुआ कि एडम्स पीक इज़ लोकेटेड इन, कि एडम्स पीक जो है वो कौन से मुल्क में वाक़ है। दोस्तों जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। नंबर ए में जो दिए हुए हैं ए में जो हमें दिया गया है वो है मलेशिया। बी वाला जो ऑप्शन है वो है श्रीलंका। और सी वाले ऑप्शन के अंदर हमें उसने बताया गया है टर्की। और डी में बताया है इजिप्ट। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है श्रीलंका। एडम्स पीक जो है वो श्रीलंका के अंदर पाया जाता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है उसके अंदर उसने हमसे पूछा हुआ है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कि न्यूक्लियर टेस्ट के ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी दिन है वो किस दिन बनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। हमारे पास जो ए ऑप्शन है उसने बताया गया 29 अगस्त। दूसरे नंबर पर बी में हमें उसने बताया है 29 अप्रैल। सी में उसने हमें बताया है 29 मई। और डी में हमारे पास ऑप्शन आ जाता है 29 मार्च। इंटरनेशनल डे के बारे में भी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो तकरीबन हर पेपर में देखने को मिलता है।
तो इसमें हमारे पास जो है ए वाला ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। 29 अगस्त जो है वो इंटरनेशनल डे है जो हम ऑब्जर्व करते हैं अगेंस्ट द न्यूक्लियर टेस्ट। जी दोस्तों, हमारे पास जो 7th क्वेश्चन है उसने उसके अंदर हमसे पूछा है कि एंडीज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन डैश। कि एंडीज जो है ये सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला है किस रीजन के अंदर। ए में हमारे पास उसने हमें ऑप्शन दिया है नॉर्थ अमेरिका, बी में हमारे पास ऑप्शन मौजूद है साउथ अमेरिका, सी में हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो है नॉर्थ अफ्रीका, और डी में हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो है साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर एंडीज माउंटेन्स पाई जाती हैं जो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। आठवें नंबर पर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसमें उसने हमसे पूछा है कि खंजराव पास जो है, खंजराव पास कनेक्ट पाकिस्तान विद डैश। खंजराव पास पाकिस्तान को किस मुल्क के साथ जोड़ता है। ए पर हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें उसने हमें बताया हुआ है कि अफगानिस्तान, बी वाले ऑप्शन में हमें इंडिया, सी में चाइना, डी में ईरान। तो दोस्तों इसका जो बेहतरीन जवाब है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, वो है चाइना। चाइना जो है खंजराव पास के ज़रिए पाकिस्तान के साथ जुड़ता है। इसी तरह जब हम पासेस की बात करते हैं तो किसी भी जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपसे पासेस के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से सिंगल पेपर में मोस्टली हमें अक्सर दूसरे से तीसरे पेपर के अंदर हमेशा से किसी न किसी पास के बारे में पूछा जाता है। तो बेहतरीन स्ट्रेटजी ये है कि हमें पासेस के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से पता हो ताकि हम इंटरव्यू में भी बता सकें और पेपर में भी अपने नंबरों को अच्छा बना सकें। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे उसने पूछा है कैपिटल ऑफ ताइवान इज। ताइवान का जो कैपिटल का है वो कौन सा शहर है। नीचे वाले ऑप्शन में हम देख लेते हैं। ए में उसने हमसे पूछा है नियामी, बी में उसने ऑप्शन दे दिया नेपिडो, सी में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टाइपी, और डी में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है किगाली। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो हमारे पास आ जाता है तैपी। कैपिटल जो है म्यांमार का वो है तैपी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी बहुत अहम क्वेश्चन है। इसमें वो हमसे पूछता है हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वाज असैसिनेटेड। कि नीचे दिए गए प्रेसिडेंट्स के नामों में से कौन सा सदर जो था उसको कत्ल किया गया। असैसिनेटेड का मतलब होता है कि जब आप किसी भी लीडर को सियासी बेस पे कत्ल करते हैं तो उसको हम कहते हैं ये असैसिनेशन। ये भी एक किलिंग है। तो इसके ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। नंबर ए में उसने हमें बताया हुआ है रिचर्ड निक्सन, बी वाले ऑप्शन में हमारे पास आ जाता है इब्राहिम लिंकन, सी वाले ऑप्शन में हमारे पास आ जाता है जॉर्ज वॉशिंगटन, डी वाले ऑप्शन में आ जाता है एडम स्मिथ। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब बनता है वो है बी, इब्राहिम लिंकन। इसका जो सदर था उसको असैसिनेट किया गया था। तो ये देखें कि जब हम इनको देखते हैं कि तो तीनों से चारों जो सदूर हैं ये सारे के सारे अमेरिका से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद फ़ायदेमंद वीडियो, नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। उम्मीद करते हैं कि ये आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिए। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।